हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं भैया पाचम की कहानी बताने जा रही हूँ, तो चलिए इसे सुनते हैं। एक राजा था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 बहुओं का पीहर था, पर 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं पानी भरने के लिए पनघट पर गई। वहाँ जाकर बोली, जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने के लिए जाना है। एक बोली, तेरी जेठानी क्या कर रही है? तो वह 6 जनी बोली, वह तो चरखा काट रही है। उसे क्या मालूम भैया पाचम क्या चीज़ है, उसका कोई भाई नहीं है। पानी भरकर वे चलने लगी तो सारी बातें सर्प सुन रहा था। वह बोला, इस दुनिया में इतना कौन सा दुखी है जितना कि बिन भाइयों की बहन है। जब वे पानी भरकर चलने लगी तो आगे आगे वो चल पड़ी और पीछे पीछे सर्प चल पड़ा। जब उन्होंने पानी की धोगड़ उतारी तो सर्प ने आदमी का रूप धारण कर लिया और बोला, बहन राम राम। वह कहने लगी, मेरे को तो कोई भाई नहीं था, तू किधर से आ गया? तब वह कहने लगा, बहन जब तेरी शादी हुई तब मैं पैदा हुआ था, इसीलिए तेरी मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर वह अपनी सास से पूछने के लिए गई, मेरा भाई आया है, क्या करना चाहिए? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में चावल चढ़ा ले। अब ना तो चूल्हा ही सूखा ना चावल ही पके। फिर वह पड़ोसन से पूछने गई, मेरा भैया आया है, क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, मिट्टी से चूल्हा लीप ले और पानी में चावल चढ़ा ले। तब उसने ऐसा ही किया। दाल चावल बनाए, घी पूरा निकाला और भाई को जिमाया। जीमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तब भाई बहन दोनों चल पड़े। जंगल में जाकर भाई बोला, अब मैं सर्प बनूंगा और इस बाबी में जाऊंगा, तू मेरी पूंछ पकड़ लेना, डरना नहीं। वह उसे बाबी के अंदर ले गया। वहाँ पहुँचने के बाद सब कहने लगे, हमारी बहन आई है। कोई कहने लगा कि हमारी बुआ आई है। भाभी बोली, हमारी ननंद आई है। हर रोज़ माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और वह देखती थी। एक दिन वह बोली, आज दूध मैं पिलाऊंगी। तब वह बोली, दूध तो पिला ले, पर गरम दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ जल गई, किसी के फन जल गए, किसी की पूँछ जल गई। तब सब गुस्से में बोले कि हम इसे खाएंगे। तब माँ बोली, इसे छोड़ दो, इससे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब उसे वहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए। फिर उसकी भाभी को लड़का हुआ। वह बोली, मांग ननंद, तुझे क्या चाहिए? तब वह बोली, मैं तो 9 लक्खा हार लूँगी। उसने वह 9 लक्खा हार अपनी ननंद को दे दिया और बोली, अगर यह हार तू पहनेगी तो हार रहेगा, अगर कोई और पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा 2.5 दिन का महल बना दे। अब वहाँ पर बाम्बी की जगह महल बन गया। राजा का लड़का आया, उसे लेकर चला गया। उन्होंने उसे खूब धन दौलत दिया। जाते समय वह अपनी धोती भूल गया। जब रास्ते में जाने के बाद राजा का लड़का बोला, मैं अपनी धोती भूल आया, सो जाकर ले आता हूँ। तब वह बोली, आपने को इतना धन दौलत दिया है, अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो वह क्या बोलेंगे? वह बोला, ऐसी बात नहीं है कि नई मिलने पर पुरानी चीज़ छोड़ दे, मैं अपनी पुरानी धोती लेकर ही आऊँगा। जब वह वहाँ गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कीकर का पेड़ था जिस पर उसकी धोती लटक रही थी।
जंगल में जाकर तलवार निकालकर खड़ा हो गया कि मैं तुझे मारूंगा। तब वह बोली, राजा मेरा पीहर किधर था? पनघट पर देवरानी और जेठानी बोली मार रही थी। सर्प सुन रहा था, वह तो मेरा धर्म का भाई था। मेरा तो सिर्फ 2.5 दिन का मांगा पीहर था। जब वह ससुराल आई तो उसने अपना लाया हुआ धन सबको दिखाया, तो सब कहने लगे कि बहुत लाई। अब उसे रहते हुए बहुत दिन हो गए। अब उसको एक लड़का हुआ। उसकी ननंद जापे में आई। तब वह ननंद से बोली, मांग, तू क्या मांगती है? तब वह ननंद बोली, मैं तो यह 9 लक्खा हार लूँगी जो तू अपने पीहर से लाई है। तब वह बोली, और तो तू कुछ भी मांग ले, मैं सब दे दूँगी, मगर ये मेरे पीहर का मांगा हार है। इस हार को मैं पहनूंगी तो सोने का रहेगा, अगर तू पहनेगी तो सर्प बन जाएगा। तब वह बोली, मैं तो यही हार लूँगी। उसने वह हार उसे दे दिया। जब वह हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। तब भाभी बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं पहनूंगी तो हार रहेगा, तू पहनेगी तो सर्प बन जाएगा। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। तब वह ननंद को बोली, मेरे कोई भाई नहीं था। पनघट पर देवरानी और जेठानी बोली मार रही थी। सर्प सब सुन रहा था। तब वह मेरा धर्म का भाई बनकर आया और मुझे ले गया। उसने ही यही हार मुझे दिया है। मेरा तो 2.5 दिन का मांगा पीहर था। तब ननंद बोली, भाभी, भैया पाचम का इतना सत्य है। तो वह कहने लगी, हाँ, जो कोई सच्चे दिल से करे। तो राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते सावन की पाचम को भैया पाचम का त्योहार सब कोई करे। इस दिन चने से धोख मारे, चने काटे के झाड़ में पिरोए, ठंडा खाना खाए और नाग देवताओं की पूजा करे। आज की भैया पाचम की कहानी यही समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।